गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं JEE PYQs और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज़ कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका JEE 2023 में आया हुआ है। क्या कर है, द सेट विच डज नॉट हैव एम्बीडेंटेड लिगेंड, एक ऐसा सेट जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड ना हो, वह सेट आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करें। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते किसको है? सबसे पहली बात कि जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है ये भी आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। क्या होता है बच्चा? बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, राइट। बाइडेंटेड लिगेंड्स होता है। अब बाइडेंटेड लिगेंड होगा मतलब इसके पास कितने डोनर साइट्स? 2 डोनर साइट्स होंगे। कितने होंगे? 2 डोनर साइट्स होंगे इसके पास। ये तो पता ही होगा आपको, 2 डोनर साइट्स होगा, राइट। अब 2 डोनर साइट्स मतलब क्या होने वाला है इसको? 2 डोनर एटम्स होंगे। क्या होंगे? 2 डोनर एटम्स, जहाँ से वो अपनी लोन पेयर को डोनेट करेगा। 2 डोनर एटम्स, और ये दोनों डोनर एटम्स क्या होंगे? विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। तो अगर ऐसा हुआ, दोनों डोनर एटम डिफरेंट हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे। ये बात समझ में आ गया। अब आइए यहाँ पर हम चेक करते हैं कौन सा हमारा बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है, राइट। सॉरी, एम्बीडेंटेड लिगेंड उसमें कंटेन नहीं करता। वो कौन सा सेट है जिसमें एक भी एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है? तो चलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन 100% करेक्ट है। क्यों है ऑप्शन बी, वो भी हम चेक करके आपको समझाते हैं। पहला आपका क्या दिया बच्चा? ऑक्सलेट आयन। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन का स्ट्रक्चर क्या होता है मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ऑक्सलेट आयन का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, राइट। यहाँ पर आ जाता है O और इसके ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज, राइट। ये समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर भी क्या आता है? C, यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आता है O और इसके ऊपर माइनस चार्ज। माइनस का मतलब होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब वो अपनी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। आप क्या देख रहे हैं? किसके पास 2 डोनर साइट्स है, और दोनों कौन डोनेट करेगा? दोनों केस में कौन होंगे? ऑक्सीजन ही डोनर एटम्स है। तो सेम हो गया ना, तो इसीलिए ये एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है, ये सिर्फ एक बाइडेंटेड लिगेंड है, सिर्फ एक बाइडेंटेड लिगेंड है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम बात करते हैं इथाइलिन 1,2 डायमाइन की। इथाइलिन 1,2 डायमाइन, चलिए इथाइलिन 1,2 डायमाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। आप कर पाएंगे इथाइलिन 1,2 डायमाइन? क्या ले लेते हैं हम? CH2 CH2, यहाँ पर ले लिया हमने NH2 और यहाँ पर भी ले लिया NH2, राइट। ये आपका इथेन 1,2 डायमाइन, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और ये अपनी लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। ये अपनी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। दोनों आपका सेम क्या है? डोनर एटम्स है, राइट। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है? थर्ड दिया हुआ है वाटर तो आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। वाटर क्या है आपका? मोनोडेंटेड लिगेंड। ये आपका वाटर हो गया। इस तरह से आप क्या देखेंगे? ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसके पास 2 लोन पेयर होता है, लेकिन वह एक समय में एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, तो ये मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है। इस तरह से ये हमारा क्या होगा? इस सेट में एक भी आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड कैरी नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं हम एक और एग्जाम्पल, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। अगर हम ले लेते हैं NCS माइनस, तो यहाँ पर देखिए N भी क्या कर सकता है? अपनी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। SCS माइनस, तो ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। N भी अपना लोन पेयर डोनेट करता है और S भी लोन पेयर डोनेट करता है। इसका मतलब ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। ये क्या है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। दोनों डोनर एटम क्या है? अलग अलग है। दोनों डोनर एटम अलग अलग है, लेकिन एम्बीडेंटेड में क्या होता है कि एक समय में वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एक समय में या तो वो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा या तो वो सल्फर के थ्रू बॉन्ड बनाएगा, बस। ये नहीं कि दोनों दो बाइडेंटेड बना लेगा, वो होगा है बाइडेंटेड, लेकिन एक बार में वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, राइट। जैसे हम ले लेते हैं CN, तो एक लगा दो CN माइनस, एक लगा दो NC माइनस, तो यहाँ पर कौन डोनेट करेगा? यहाँ पर डोनेट करेगा आपका नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट करेगा, और यहाँ पर कौन डोनेट करेगा? कार्बन। तो ये दोनों
दो डोनर एटम्स हैं इसके पास, लेकिन एक समय में वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और एक ही डोनर साइड्स के थ्रू वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हो गया? जिसको बोलते हैं हम एम्बीडेंटेड लिगेंड। समझ में आ गया बात? चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका JEE 2023 में आया हुआ है। ये आपका JEE 2023 का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? द IUPAC नेम ऑफ K3 कोबाल्ट C2O4 होल 3 इज, क्या होगा इसका नाम? इसका नाम क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो पोटासियम का नाम होगा। क्या नाम होगा बच्चा? पोटासियम। तो पोटासियम सब में है, दिख गया हमें। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद लिगेंड का नाम आता है। लिगेंड में क्या है? यहाँ पर ऑक्सलेट है। ये क्या है? ये ऑक्सलेट, ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट है ना। और ऑक्सलेट के साथ क्या लगा हुआ है? ट्राई। तो क्या आएगा यहाँ पर? ट्राई ऑक्सलेट आएगा। ट्राई कहाँ पर? ये ट्रिस है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये भी ट्रिस है, तो ये भी नहीं होगा। क्या आएगा हमारे पास? ट्राई आएगा, ट्राई। तो ट्राई यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब बात करते हैं हम, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 30 होगा, तो 30 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब बात करते हैं हम कि ये जो आपका कोबाल्ट है, ये आ रहा है एनायनिक लिगेंड के अंदर। किसके अंदर आ रहा है? एनायनिक लिगेंड के अंदर आ रहा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर, सॉरी, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है। अगर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है तो कोबाल्ट क्या बन जाता है? कोबाल्टेट बन जाता है। पता है ना आपको? एनायनिक लिगेंड के अंदर अगर मेटल आयन आता है तो उसको हम AT लगा के बोलते हैं, ये तो पढ़े होंगे। तो कोबाल्टेट हो जाएगा। यहाँ पर कोबाल्टेट है, यहाँ पर कोबाल्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन JEE 2023 में आया हुआ है। क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट? कौन इसमें से आपका डबल सॉल्ट है ना? तो डबल सॉल्ट कौन होगा? आप याद करें, आप अभी भी प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे अपने लैब में। तो ये वाला जो है FeSO4 NH4 होल 2SO4 6H2, इसको हम लोग बोलते हैं मोर सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? मोर सॉल्ट बोलते हैं। और मोर सॉल्ट किस में आता है? आपका डबल सॉल्ट में आता है। ठीक है, एक ये देख लीजिए आपका C, ये तो अभी प्रैक्टिकल कर रहे होंगे आप, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर K2SO4 Al2SO4 ऑल 3 24H2O, ये भी आपका डबल सॉल्ट है। ये क्या आपका, इसको बोलते हैं हम लोग पोटास एलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटास एलम बोलते हैं ना, पोटास एलम, जिसको हम लोग फिटकरी भी बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? फिटकरी। देख लेना स्पेलिंग क्या होता है, फिटकरी भी बोलते हैं, राइट। तो ये फिटकरी हो गया। तो ये दोनों आपका डबल सॉल्ट है, ये दोनों आपका डबल सॉल्ट है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये चला जाएगा आपका कम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर। ये चला जाएगा किसमें? कम्प्लेक्स सॉल्ट। ये बना लेगा कम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉपर एक सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करेगा, ये भी आपको पता ही है। ये क्या बना लेगा आपका इस तरह से? ये बना लेगा आपका, मैं बना ही देता हूँ, K4, और ये बना लेगा FeCN होल 6, जो एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। पता चल गया? और ये भी आपका एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये क्या बनाया जाएगा? Cu, ओके। और यहाँ पर क्या आएगा? NH3, राइट। ये आ जाएगा 4 टाइम्स, और यहाँ पर आ जाएगा SO4 और H2O। क्लियर हो गया? तो ये बना लिया कम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन कौन हो जाएगा? A एंड C। तो देखिए A एंड C कहाँ है आपका? A एंड C हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D इज एब्सोल्युटली करेक्ट। A एंड C ओनली। समझ में आ गया? मैंने नाम भी लिख दिया और आप समझते भी हैं इसको। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, JEE 2021 में आया हुआ है। क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल? सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा? इसमें दिया हुआ है CO, ये वाला, ये सब देख लीजिए आप। इसमें क्या दिया हुआ मैं आपको इसकी फंडामेंटल पॉइंट समझाता हूँ। ये जो EN है, ये आपका चिलेटिंग लिगेंड है। क्या है ये आपका? चिलेटिंग लिगेंड। आपको पता ही होगा चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? CHELA, चिलेटिंग लिगेंड्स है। और चिलेटिंग लिगेंड्स क्या करता है? जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसको क्या करता है? एक, जैसे मान लो हमारे पास EN है। क्या है हमारे पास? EN है ना बच्चा, EN है। तो EN क्या करता है? चिलेटिंग बना लेता है इस तरह से, इसको लोन पे डोनेट करके, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, सराउंड कंपाउंड बना लेता है, चारों तरफ से घेर के उसको बना लेता है, एक
क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है जो कि हाईली स्टेबल होता है ना। तो ये EN हो गया। अब जितना ज़्यादा EN होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, बॉन्ड होगा कम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, उतना ज़्यादा बॉन्ड होंगे। समझ में आ रहा है बात आपको, इस तरह से। तो जितना ज़्यादा चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। तो सबसे ज़्यादा चिलेटिंग लिगेंड्स कहाँ होगा, देखो यहाँ पर EN कितना, एक ही बार, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर EN 2 बार, यहाँ पर है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर चिलेटिंग लिगेंड्स हुए हैं, EN 3 बार है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पर क्या होगा, EN 3 बार इसको सराउंड करेगा, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। ये चिलेटिंग लिगेंड तो आपने पढ़ा ही होगा ना, बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन, ये जेई के लेवल का तो है ही नहीं, बट आ रखा है, आप देखिए 2021 में, इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा, मोर द नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड्स मोर विल बी स्टेबिलिटी। बस सिंपल सी बात है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, ठीक है। क्या कहता है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कोबाल्ट इन द कंपाउंड। ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड में कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी बताना है। अब बताइए, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी किसको कहते हैं बच्चा। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, जो आपका प्राइमरी वैलेंसी होता है, प्राइमरी वैलेंसी है ना, इसको हम बोलते हैं चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है, सेकेंडरी वैलेंसी ये होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है चेक कर लो। यहाँ पर NH3 कितना है, यहाँ पर NH3 5 है और क्लोरीन 1 है ना, तो ये कितना हो गया 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, पहला प्राइमरी दे रखा है, उसके बाद सेकेंडरी दे रखा है ना, तो रेस्पेक्टिवली बोला लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में 6 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इसी दोनों में से कोई होगा, है ना। अब चेक करना प्राइमरी वैलेंसी, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, है ना बच्चा। अब चेक कर लेते हैं हम प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलते हैं, कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना होगा बच्चा। तो आप जानते हैं कोबाल्ट के ऊपर मोस्ट ऑफ द केसेस में +3 चार्ज होता है, आप तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। कोबाल्ट का निकालना है, कोबाल्ट का चार्ज निकालना तो क्या मानेंगे X। NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा 0। क्लोरीन कितना है -1 तो -1। क्लोरीन कितना है बाहर में 2 तो -2। टोटल चार्ज कितना है 0, तो X की वैल्यू कितना आ जाएगा +3। और मैंने आपको समझाया भी है कि अगर आपको चार्ज निकालने नहीं आता तो आप सीधा सा ट्रिक लगा दीजिए, कोबाल्ट के ऊपर, क्रोमियम के ऊपर, इस सब के ऊपर +3 चार्ज ही आता है, श्योर है +3 चार्ज ही आता है। क्लियर हो गया, +3। तो यहाँ पर कौन आ गया +3, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बच्चा प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया 3 और सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज 6। क्लियर हो गया, इस तरह से 3 और 6। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जेई 2021 में भी आया हुआ है कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, और हमने इसको डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में भी इसको कवर करे थे, सेम टू सेम क्वेश्चन। और इसीलिए हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर जानबूझ के लिया है कि आपको पता चले कि डी एंड एफ में भी आया था और यहाँ पर भी आया था। क्या कहता था, सेकेंडरी वैलेंसी एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स CuSO4.5H2O, जिसको हम ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या होगा, इसको हम लोग क्या जानते हैं बच्चा, ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, है ना। हमने डी ब्लॉक में भी इसको डिटेल किया है। बताइए CuSO4.5H2O को आप कैसे लिख सकते हैं, Cu, ठीक है, ये लिख दिया हमने। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं हम H2O। कितना बार आएगा ये, Cu जो अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है वो 4 टाइम्स शो करता है, राइट, ये तो पता होगा। यहाँ पर ले लेते हैं हम SO4 बच गया तो ये बाहर ले लेते हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल भी बच गया, ये बाहर ले लेते हैं, राइट। क्लियर हो गया। दिस इज क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ब्लू विट्रॉल को हमने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में इस तरह दिखाएंगे, याद रखिएगा, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में भी हमने इसको कवर किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है क्या, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी अभी मैंने बताया था किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 4। तो कहाँ कहाँ पर 4 है, तो पहला सेकेंडरी वैलेंसी है ना, तो देखो सेकेंडरी वैलेंसी शुरू में कहाँ है, यहाँ पर 5 है, ये तो होगा ही नहीं, 4 है, यहाँ पर ये होने का चांस है, ये 6 है, ये मतलब ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एकदम बन गया फटाफट, कोई दिक्कत ही नहीं है। और पूछता है कितना वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के, वाटर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एक ही है ना वाटर मॉलिक्यूल बाहर में जो हाइड्रोजन बॉन्डेड के थ्रू सराउंड करेगा इसको, तो एक ही होगा, तो 4 और 1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। तो ये मैंने आपको डिस्कस करे हैं
आप आराम से कवर कर सकते हैं। एक बार अच्छे से कवर करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन हमने आज पहला डे था इसलिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है। और अब हम लोग मिलते हैं थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।